हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हूँ। त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है, मैं उसका फार्मूला इतना आसान विधि से समझाया हूँ जो आप देखते समझ जाइएगा। लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको वीडियो को देखिए पूरा और समझ जाइएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब के पास पहुँच जाए। चलिए इस वीडियो को देखिए। 10th का त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का कुछ जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, मैं उसको आज देखता हूँ। बच्चा सब बहुत बोल रहे थे कि सर मुझे त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट वाला फार्मूला है वो याद ही नहीं होता है, तो मैं सोचा कि चलिए आज यूट्यूब के माध्यम से सबको याद करा दूँ। देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। मैं लिख देता हूँ, यह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो आपको छोटा वाला भुजा रहेगा, ये दोनों, और एगो बड़ा वाला भुजा रहेगा। जो बड़ा वाला भुजा रहता है ना, उसी को हम कर्ण कहते हैं, और जो वो छोटा वाला रहता है उसमें एगो आधार रहता है और एगो कर्ण रहता है। तो कर्ण क्या है? ये है कर्ण और ये है, मान लेते हैं इसको लंब हम मानते हैं और इसको आधार मानते हैं। तो आप लोग कहते हो सर इसको माने क्यों हैं लंब और इसको आधार क्यों माने हैं? तो देखो कभी कभी क्या होता है कि लंब और आधार चेंज होता है, एक्सचेंज होता है। इसके जगह पर ये आ जाएगा और इसके जगह पर आ जाएगा। ऐसा कब होता है? जब हम इस त्रिभुज का कुछ नाम रखेंगे, जैसे इसका नाम रखें ए, इसका नाम रखें बी, इसका नाम रखें सी। तो क्या होगा कि जब सवाल में कहेगा कि कोण ए को, जब कोण ए को बोलेगा ना, तो इसके सामने वाला जो भुजा हो जाएगा बी सी, इसके सामने वाला भुजा कौन है? कोण ए के सामने वाला भुजा कौन है? बी सी। जब कोण ए बोलेगा तो बी सी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब सवाल में बोलेगा क्या कि कोण सी, तो कोण सी के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। इसलिए बोले हैं कि मान लेते हैं इसको लंब और इसको आधार। चलिए इसको हम लंब माने और इसको आधार माने हैं। आप तो ये समझिए कि लंब और आधार एक्सचेंज कैसे होता है। कोण के सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं और उसके संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और कर्ण अपने जगह पर रहता है, कर्ण चेंज कभी नहीं होता है। तो देखिए त्रिकोणमितीय का कुछ अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। डन। तो इसमें होता क्या है, हम देखो लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार को क्या कहते हैं? बेसिक बोलते हैं। इसका कुछ शॉर्ट नाम है, इसका नाम होता है बी, इसका नाम होता है पी और इसका नाम क्या होता है? एच। इसका संकेत होता है, ठीक है। हम इसको पी बोलेंगे, कर्ण को एच बोलेंगे और आधार को हम बी बोलेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बटा एच होगा, लंब बटा कर्ण होगा। इसको हिंदी में भी लिख देंगे। चलिए पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, फिर इसके बाद हिंदी में भी हम लिख देंगे। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण होगा, यानी बी बटा एच होगा। और टैन थीटा बराबर क्या होगा? पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार, पी बटा बी। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? कि सर साइन थीटा बराबर होगा पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होगा बी बटा एच और टैन थीटा बराबर होगा पी बटा बी। देखो साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेक, और कॉसेक के उल्टा क्या होता है? साइन। सेक के उल्टा कॉस और कॉसेक के उल्टा सेक। टैन के उल्टा कॉट और कॉट के उल्टा टैन। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर होगा एच बटा पी। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? एच बटा पी। सेक थीटा बराबर क्या होगा? एच बटा बी। और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे
देखिए इसको क्या बोले हैं, क्या है, पी बट्टा एच, बी बट्टा एच और पी बट्टा बी। इसको हम याद रखेंगे, ऊपर वाला को पाकिस्तान भूखा पड़ा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। और इसके जो नीचे है ना HHB, हिंदुस्तान हरा भरा, H से हिंदुस्तान और H से हरा और B से भरा, इसको बोलेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो एक ये है और दूसरा, और पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसका दूसरा भी ट्रिक बताता हूँ। एक बार मैं आप लोगों को और रिपीट कर देता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टा H होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, B बट्टा H होगा, और टैन थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टा B होगा। इसी के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, H बट्टा P, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका मान होगा H बट्टा B, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, इसका मान होगा B बट्टा P। तो इसको पहले याद कर लेना, पहले इसको याद कर लेना, इसको याद होने के बाद ही आपको क्या होगा कि त्रिकोणमिति का जितना भी सारा फॉर्मूला है वो आपको चुटकी में याद रहेगा और हमेशा दिमाग में ही रहेगा जब इसको याद कर लेगा तब। आगे देखो, मैं जो समझाया था कि मैं एक और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो ट्रिक है साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा H होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बट्टा H होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा B होता है। इसका ट्रिक क्या है, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद, क्या है, पंडित सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। आगे क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। एक ये ट्रिक है जो इसको हम याद रख सकते हैं। आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, हरे हरे बोल, तो P बट्टा H, B बट्टा H और P बट्टा B, साइन कॉस टैन। साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा जो उसके त्रिकोणमितीय अनुपात का होगा। पहले इससे पहले मैं इस चैप्टर का जो सवाल है, प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली 8.1, इसमें का जो कुछ सवाल है पहले मैं उसको हल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। इसके बाद ये ट्रिक पहले इसको याद करने के बाद ही उसमें क्या होगा, हल होगा। पहले इसको याद कर लीजिए, फिर बारी बारी से 1-2 करके मैं पूरा सवाल को हल करूँगा। मैं त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर आप लोगों को एकदम आसान बना दूँगा। लगेगा ही नहीं कि मैं त्रिकोणमिति पढ़ रहा हूँ, लगेगा कि किसी खिलौना से मैं खेल रहा हूँ। देखिए ये प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल है क्या, त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। देखिए यहाँ इस एगो त्रिभुज पा रहे हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें B ऐसा कोण है जो क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का नाम क्या रखे हैं, B रखे हैं, जो सवाल में दिया हुआ है। और AB का मान, AB जो हमारा जो भुजा है उसका माप कितना है, 24 सेंटीमीटर। और BC जो है उसका माप कितना है, BC का माप कितना है, 7 सेंटीमीटर।
हमको अब रह गया क्या, AC निकालना रह गया। तो कहता है क्या कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, किसका, जो नीचे दिया गया है। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, जो नीचे दिया गया है। एक क्या क्या है, साइन A और कॉस A, दूसरा क्या है साइन C और कॉस C। देखिए इसमें वही बात है जो मैं आपको कोण वाला बात जो समझाया था कि कोण A और कोण C, यही वाला बात है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो AC का जो माप नहीं दिया गया है उसका पहले माप हम निकालते हैं। तो लिखेंगे इसमें, पहले इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्या लिखेंगे कि जो इसमें दिया गया है, लिखेंगे कि दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, AC हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, पाइथागोरस। आप लोग को नहीं दिखता होगा तो यहाँ से लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, देखिए AC कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB के स्क्वायर कितना है, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 के स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। AC के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 24 576 और 7 7 49। इस दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग कितना बनेगा, लगभग नहीं, पूरा कितना 625। तो AC के स्क्वायर यहाँ पे कितना क्या दिया हुआ है कि AC के स्क्वायर कितना दिया हुआ है 625। तो हम क्या करेंगे, जब इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इन्हें क्या चढ़ेगा, रूट, और AC का मान कितना आ जाएगा 625 का। जब वो वर्गमूल निकालेंगे तो AC का मान कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर AC कितना निकल गया 25। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पुश करके, वीडियो को रोक करके पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं फिर आगे आप लोगों को आगे बताता हूँ। को मान किसका निकालना है, साइन A का। साइन A बराबर क्या होता है, P/H। तो देखिए यहाँ पर साइन A, जब कोण A को लेंगे तो लंब कोण होगा BC, आधार कोण होगा AB, तो कर्ण तो सेम रहेगा AC, यानी कि साइन बराबर क्या हो गया BC/AC। और BC है कितना 7 है और AC कितना है 25 है। कोई दिक्कत, एक बार देखिए cos A बराबर क्या होता है B/H। B यानी B क्या है, आधार। तो जब A लिए हैं तो आधार कौन होगा AB, और कर्ण चेंज कभी होता ही नहीं है। तो AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है 25। तो ये रह गया एक का सवाल। अब देखिए, अब हम इसको पहले लिख लीजिए। अब हम 2 का सवाल, चलिए इधर से बना देता हूँ 2 का सवाल। साइन C कह रहा है, अब क्या कह रहा है साइन C। तो अब इस कोण को हटाएंगे, अब इस कोण का लेंगे, ये हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा AB। तो साइन क्या होता है, लंब, यानी लंब बटा कर्ण। तो कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा AB/AC। AB कितना है 24/25, और फिर क्या है cos C। अब आधार हो जाएगा क्या BC, तो BC/AC यानी 7/25। सोल्व, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का सब सवाल को सोल्व कर सकते हैं।